ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम में दौड़ क्या रहा है, कौन दौड़ रहा है, तो इट इज़ ब्लड। किधर दौड़ रहा है, ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम। व्हाट डज इट कंटेन, इट कंटेन हार्ट विच इज़ मेड अप ऑफ चैम्बर्स एंड विच इज़ मस्क्यूलर। हार्ट के साथ साथ ब्लड वेसल्स हैं, कैसी है, क्लोज्ड नेटवर्क है, ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स है, बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही है। और तीसरी चीज़ है ब्लड फ्लूइड जो कि दौड़ रहा है इन रगों में। हार्ट के बारे में कहानी पढ़ेंगे। हार्ट मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है, मायोकार्डियम है इसमें, ठीक है, मस्क्यूलर पार्ट। हार्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म। देखो क्या होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म होता है, ठीक है। तो जो भी मसल्स होते हैं वो मीजोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। तो हार्ट कहाँ से मिलता है हमें, मीजोडर्म से मिलता है। किधर प्रेजेंट है, थोरेसिक कैविटी में। दो लंग्स है, लंग्स के बीच की स्पेस को मीडियस्टिनम कहते हैं, उसी स्पेस में हार्ट प्रेजेंट है, थोरैक्स में। थोरैक्स और एब्डोमिनल कैविटी को कौन सेपरेट करता है, डायफ्राम। तो डायफ्राम का बीच वाला हिस्सा सेंट्रल टेंडन कहते हैं, उसी के ऊपर हार्ट बैठा हुआ होता है। हार्ट इज प्रेजेंट इन थोरैसिक कैविटी इन बिटवीन द टू लंग्स, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। सेंट्रल में होता है बट थोड़ा सा वो लेफ्ट की तरफ टिल्ट हुआ होता है, जस्ट ए लिटिल बिट। कितना साइज होता है हार्ट का, एक क्लोज फिस्ट आपके जितनी है ना, इतने साइज का हार्ट होता है, ठीक है। इट हैज़ द साइज ऑफ ए क्लेंचड फिस्ट। मुट्ठी बंद करो, जितना वो साइज है उतने साइज, जितने आपकी इसका साइज होगा तो उतना ही हार्ट होता है। हार्ट की प्रोटेक्शन के लिए जैसे लंग्स में बाहर दो लेयर्स होती है, हार्ट के लिए भी बाहर से दो बैग्स होते हैं, डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग। उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम। फिर पैराइटल पेरिकार्डियम बाहर की तरफ, विसरल पेरिकार्डियम अंदर की तरफ। दोनों लेयर्स के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड है ताकि फ्रिक्शन को कम कर सके। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर है, क्योंकि हम मैमल्स है और मैमल्स में 4 चैम्बर होता है। 2 चैम्बर ऊपर की तरफ है, रिलेटिवली स्मॉल है, उनको एटरियम कहते हैं। और 2 बड़े चैम्बर है जो नीचे की तरफ है, उनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। डायग्राम देखनी है, देखो ऊपर की तरफ एक चैम्बर ये हो गया, एक चैम्बर ये हो गया, इनको हम कहेंगे एट्रियम। देन नीचे की तरफ थोड़े बड़े चैम्बर, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इनको हम कहेंगे वेंट्रिकल्स। ये वाली साइड होगी आपकी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ये होगी आपकी लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इतना में कोई डाउट नहीं है। ए थिन मस्क्यूलर वॉल कॉल्ड एज इंटर एट्रियल सेप्टम। 2 एट्रिया के बीच की दीवार, इंटर एट्रियल सेप्टम, किस चीज़ की बनी है, मसल्स की बनी है, मस्क्यूलर वॉल। इट सेपरेट्स द राइट एंड द लेफ्ट एट्रियम, वेयर एज ए थिक वॉल्ड। एट्रिया के बीच की दीवार पतली थी, अब दीवार मोटी है। द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट्स द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल्स। देखो बच्चों, ये जो दीवार है ना, ये 2 एट्रिया के बीच की दीवार है, ये मसल की बनी है बट थिन लेयर है। और ये जो पूरी की पूरी आप देख पा रहे होंगे, रुको दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये 2 वेंट्रिकल्स के बीच की दीवार है, मसल की बनी है, थिक वॉल है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। थिन थिक का समझ आ गया, मस्कुलर वॉल है वो समझ गए। द एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ सेम साइड, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल, उनके बीच में भी दीवार है, उसको कहते हैं एटेरियो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। लेकिन इसकी खास बात देखने वाली ये है कि अगेन ये वॉल तो थिक है बट क्या ये मस्क्यूलर है, ना बेटा ना, मस्क्यूलर वॉल नहीं है, ये फाइब्रस है, फाइब्रस टिश्यू की बनी है। तो खास बात क्या होगी, जो भी मसल्स है, मसल्स आर एक्साइटेबल सेल्स, उनमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सकता है, बट फाइब्रस टिश्यू में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पास नहीं होता है। इट इज़ एक्टिंग एज एन इंसुलेटर। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगी जब हम ईसीजी पढ़ेंगे कि क्यों इसने कहा है कि जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल है, एट्रियो और वेंट्रिकल के बीच की दीवार, इधर दीवार है, इधर एट्रियो और वेंट्रिकल्स के बीच में दीवार होगी, तो ये दीवार थिक फाइबर्स की बनी है, फाइब्रस सेप्टम है। इट इज़ नॉट मस्क्यूलर, इट इज़ फाइब्रस। हाउएवर each of the septa
are provided with an opening through which the two chambers of same side are connected। मैंने क्या कहा, ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में जाता है, आपने कहा एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में दीवार है, एट्रिया वेंट्रिकुलर सेप्टम, तो ब्लड कैसे पास हो रहा है, बीच में गैप भी तो होगा, ओपनिंग भी तो होगी, उस ओपनिंग से जाता है। ये देखो, ये दिख रही है क्या ओपनिंग है, और ये दीवार इन द फॉर्म ऑफ वॉल है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स, ये देखो ये वॉल्स है जो कि इस ओपनिंग को गार्ड करते हैं। इसी ओपनिंग से ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल्स में आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। द ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय अ वेल विच इज फॉर्म्ड ऑफ मस्क्यूलर फ्लैप और कस्प। 3 कस्प है उसमें, तो इसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व, वेयर एज a bicuspid valve or mitral valve guards the opening between the left atrium and left ventricle। देखो ये ट्राइकस्पिड वेल्व है, इसमें 3 कस्प क्यों नहीं दिख रहे, क्योंकि आपने हार्ट को बीच से काट दिया है, और इसमें 2 कस्प है, इसको हम बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व कहते हैं। कैसे याद रखेंगे किस वाले में 3 है किस वाले में 2 है, चलो लिंक करते हैं रेस्पिरेशन और इसको। ये अपना ट्रेकिया, ये अपना हो गया ट्रेकिया, ट्रेकिया टूटता है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई वगैरह अंदर लंग्स के अंदर डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, ये वाला राइट लंग हो गया, ये वाला लेफ्ट लंग हो गया, इन्हीं लंग्स के बीच में अपना होता है हार्ट। ठीक है, ये अपना है राइट लंग, ये है लेफ्ट लंग। राइट लंग के 3 चैम्बर्स होते हैं पता है, और लेफ्ट लंग के 2 चैम्बर्स होते हैं। अब राइट लंग के 3 चैम्बर्स हैं, तो इसका मतलब हार्ट में जो राइट साइड का एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व है उसमें 3 फ्लैप्स होंगे, एंड लेफ्ट लंग के 2 चैम्बर है, जो लेफ्ट साइड का एवी वेल्व होगा उसमें 2 कस्प होंगे, बाइकस्पिड होगा। तो लेफ्ट लंग 3 लोब, लेफ्ट हार्ट वाली साइड एवी वेल्व जो है ट्राइकस्पिड, और राइट साइड वाला, अरे उल्टा बोल दिया क्या मैंने, हाँ इधर देखो डायग्राम में, राइट लंग के 3 लोब्स है तो राइट एवी वाल्व ट्राइकस्पिड होगा, लेफ्ट लंग के 2 लोब्स है तो लेफ्ट एवी वाल्व बाइकस्पिड होगा, बाइकस्पिड को मिट्रल कहते हैं। ठीक है, एक बहुत ही अच्छी एनिमेशन है, उसमें भी तुम्हें क्लियर हो जाएगा, वो मैं तुम्हें अभी दिखा दूं क्या, चलो दिखाते हैं, कॉपीराइट ना आ जाए उसका। इसमें सेव्ड वाला कहाँ रहता है, सेव्ड, ये देखो तुम, ओपन हो जाओ ओपन हो जाओ ओपन हो जाओ, ये देख पा रहे हो, ये जो साइड, इसमें मैं लिख नहीं पाऊंगा यार शायद, ये जो साइड है ना हार्ट का, दिस इज योर राइट साइड ऑफ द हार्ट, ये पूरा क्या हो गया, राइट साइड हो गया हार्ट का। ठीक है, अब मैंने कहा राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल जो है दीवार, उसमें ट्राइकस्पिड वॉल है, ये देख पा रहे हो तुम, रुको इसको इरेज करता हूँ मैं, ये तुम्हारा क्या है, राइट एट्रियम है, और ये तुम्हारा है राइट वेंट्रिकल। अब ध्यान से देखो, ये ओपनिंग दिख रही है, ये खुल रही है बंद हो रही है, खुल रही है बंद हो रही है, इसके कस्प तुम्हें दिख रहे हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो ये एक कस्प है, ये पीछे की तरफ दूसरा है, और ये तीसरा है, 3 कस्प दिख रहे हैं, तो इसलिए ट्राइकस्पिड वेल्व हो गया। जूम करके देखना है, देख लो, अरे यार जूम नहीं हो रहा है यार, चलो कोई बात नहीं, इतना दिख गया ना, 3 कस्प दिखे, 1 इज दिस 1 इज दिस 1 इज दिस, और ट्रिक तो बता दी याद करने की। फिर हम इस साइड देखते हैं, ये अपना क्या हो गया, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इसके बीच में जो बाइकस्पिड वाल्व है या मिट्रल वाल्व है उसमें बस 2 ही कस्प है, एक ये रहा और दूसरा तुम्हें ये छोटू सा दिख रहा होगा, इसको मैं हटा देता हूँ, देखो ये दिख रहा है, तो ये बाइकस्पिड वाल्व हो गया। ठीक है, और बाकी कौन से वाल्व्स होंगे, अब वेंट्रिकल्स से ब्लड या तो लंग्स में जाएगा या तो बॉडी में जाएगा, तो इट इज़ कैरीड बाय ग्रेट वेसल्स, उन वेसल्स में भी वाल्व्स लगे हुए हैं, उनको हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व। क्या कहते हैं, सेमी ल्यूनर वाल्व। मेरे को इसमें अगर ये जूम हुआ तो, अरे जूम क्यों नहीं हो रहा, नहीं लिखना है, हटा दे पेन, हाँ देखो बढ़िया,
अभी इधर देखो, 3 कस्प देख पा रहे हो तुम? ये देखो, पीछे एक है और आगे के 2 हैं, तो राइट साइड में ट्राइकस्पिड हो गया, और लेफ्ट साइड में बस 2 ही कस्प है, देखो 1 और 2। अब जो वेसल्स जा रही हैं बाहर हार्ट से, एक तो ये देखो इधर ये वेसल है, और दूसरी तुम्हारी आयोटा वाली वेसल जा रही होगी बाहर। उन वेसल्स में जो कस्प लगे हैं ना, उनको हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व्स। तुम्हें मैं दिखाता हूँ, ये देखो दिख रहे हैं तुम्हें सेमी ल्यूनर शेप के, ये इधर मेरा पॉइंटर जा रहा होगा, दिस इज नोन एज सेमी ल्यूनर वाल्व। ये राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में ही सेमी ल्यूनर ही होते हैं। ये देखो इधर दूसरा, यहाँ देख पा रहे हो, ये भी सेमी ल्यूनर है, ये भी सेमी ल्यूनर है। ठीक है, अच्छे से क्लियर हुए, कोई डाउट तो नहीं है? अब इधर देखते हैं, द ओपनिंग्स ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा रेस्पेक्टिवली। देखो राइट साइड में मैंने क्या कहा तुम्हें, राइट साइड ऑफ द हार्ट इज एसोसिएटेड विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमें ऑक्सीजनेशन के लिए भेजना है लंग्स में, लंग्स वर्ड पल्मोनरी से रिलेटेड है, तो राइट साइड ऑफ द हार्ट में राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से लंग्स, राइट वेंट्रिकल से लंग ले जाने वाली जो ब्लड वेसल है दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। डायग्राम बनाऊं क्या अलग से? चलो एक डायग्राम बनाकर तुम्हें दिखाता हूं मैं, ये इरेज कर देते हैं। एक रफ सी डायग्राम बनाते हैं, एक एट्रियम एक वेंट्रिकल, एक एट्रियम एक वेंट्रिकल, अंदर से लाइनिंग बनाते हैं। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व्स हैं, राइट साइड में ट्राइकस्पिड वाल्व, लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, ये एट्रियम वगैरह हो गए, ये क्लोज हो गए। ये तुम्हारा राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। इस चीज़ को ध्यान से समझ लो, पहले इधर समझ लो, फिर जो किताब में दिया वो अच्छे से समझ आएगा। मैंने तुमसे कहा राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, तो राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो राइट वेंट्रिकल में गया। अब हार्ट इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगा, ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में भेज देगा। तो इधर इस राइट वेंट्रिकल से कोई तो आर्टरी निकल रही होगी जो लंग्स तक जा रही होगी। ध्यान से, 2 लंग्स है हमारे पास, राइट लंग और लेफ्ट लंग, तो दोनों तरफ उसको जाना पड़ेगा। तो इसलिए वेंट्रिकल तो एक ही है, तो वेंट्रिकल से एक मेन एक आर्टरी निकली, वही आगे चलकर टूटेगी राइट साइड की तरफ और लेफ्ट साइड की तरफ, लंग्स में जा रही है, तो इसको हम कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी। जो मैं अभी लिख रहा हूँ ये हो जाएगी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, हो जाएगी राइट पल्मोनरी आर्टरी। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेकर जाएगी। ठीक है बच्चों, और लेफ्ट साइड में मैंने कहा था तुम्हें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। अब हार्ट क्या करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, पूरी बॉडी में बांट देगा। पूरी बॉडी में किससे बांटता है, एक बड़ी वेसल होती है एओर्टा करके, AORTA, एओर्टा। अब वो इधर से निकलती है, ठीक है, इधर इसके पीछे से हो जाती है, सब इरेज हो जाएगा, इसके पीछे से जाके यहाँ ऐसे टर्न करती है और नीचे की तरफ जाती है। अब हार्ट तो बीच में है, इधर है तुम्हारा हार्ट। अब हार्ट को ब्लड ऊपर की तरफ भी पहुंचाना है और नीचे की तरफ भी पहुंचाना है पूरा टांगों तक। तो एओर्टा क्या करता है, कुछ इस तरीके से जब निकलता है ऐसे वो कर्व होके नीचे की तरफ जाता है, इसको कहते हैं असेंडिंग एओर्टा। जहाँ पे मुड़ा आर्च ऑफ एओर्टा, फिर नीचे गया तो डिसेंडिंग एओर्टा, फिर वो नीचे एब्डोमेन में जाएगा एब्डोमिनल आयोटा। तो इसी से अब ब्रांचेस निकलती जाएंगी। ये जो आर्च ऑफ आयोटा है ना, यहाँ से ब्रांचेस निकलेंगी 2-3, फिर उन ब्रांचेस से ऊपर की तरफ ब्लड वेसल जाएंगे, फर्दर ब्रांचेस निकलेंगे जो हमारे हेड, नेक, फेस, अपर थोरैक्स को सप्लाई करेंगी। ठीक है, वही मैंने तुम्हें इधर दिखाया है। यहाँ से ब्रांचेस निकलेंगी, 3 टकले निकलेंगे, ऐसे याद करो। ठीक है, ये होता है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, और ये 2 होती है लेफ्ट साइड की कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। याद रहता है तो ठीक है, नहीं याद रहता है तो कोई बात नहीं, बस याद रखो ऊपर से ब्रांचेस निकलेंगी जो ऊपर की तरफ ब्लड सप्लाई करेंगी। ठीक है, और एक चीज़, लंग्स में आपने ब्लड भेजा था ऑक्सीजनेशन के लिए, लंग्स में वो ऑक्सीजनेट हो गया। अब लंग्स से उसको वापस लाना है हार्ट की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कौन लाता है,
पल्मोनरी वेन्स लाती है। कौन लाता है? पल्मोनरी वेन्स। कितनी होती है? 4। ये कहाँ खुलती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर आएगा? लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में। तो ये चारों पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट हार्ट में ओपन होती है। 2 एक साइड के लंग से आएंगी, 2 दूसरी साइड के लंग से आएंगी, और ये पीछे से पास होती हुई राइट एट्रियम में लेफ्ट एट्रियम में खुलेंगी। ठीक है, इज दिस क्लियर? मॉडल में फिर से दिखाऊं क्या ये चीज़? अभी इधर अगर तुम्हें समझ गए फिर मैं तुम्हें मॉडल में दिखा सकता हूँ। समझ गए? लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन लेकर कौन आती है? पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट एट्रियम में खुली। फिर एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में आयोटा लेकर जाता है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड ऑफ द हार्ट में होता है। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। किधर से आता है? ऊपर वाले हिस्से में सुपीरियर वीना कावा, नीचे वाले हिस्से में इन्फीरियर वीना केवा। इन्फीरियर वीना केवा, ऊपर वाले हिस्से में सुपीरियर वीना केवा। दोनों किधर खुलेंगी? राइट एट्रियम में खुलेंगी। ठीक है, फिर राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा, वहाँ से लंग्स में भेजना है तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा। चलो फिर से तुम्हें वो मॉडल दिखाते हैं। लोडिंग लोडिंग लोडिंग, तब तक पानी पी लेता हूँ जब तक लोड हो जाएगा। अरे हो जा लोड। क्या हो गया? तो लोड ही नहीं हो रहा है। इधर से समझ सकते हो क्या? नहीं, इसमें बेटर समझा सकते थे, बट अब खैर अब ये लोड नहीं हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, इधर ही हम समझते हैं। चलो एनसीईआरटी में देखते हैं अब क्या दिया हुआ है, और इसी डायग्राम को और समझे। देखो जो ब्लू कलर की ब्लड वेसल्स है ना, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही है, जो रेड कलर वाली है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। ब्लड वेसल 3 तरीके की मेनली, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। ठीक है, बॉडी की सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड लेकर जाती है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। बॉडी की सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। और जो कैपिलरीज होती है वो आर्टरीज और वेन्स के नेटवर्क के बीच में होती है। इधर समझते हैं, पहले राइट साइड ऑफ द हार्ट समझेंगे। ठीक है, ये हिस्सा अपन समझेंगे। इसमें राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, पहली कहानी, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से कैरी करके हार्ट में आ रहा है, तो ऊपर वाले हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, नीचे वाले हिस्से से आएगा। कौन लाएंगी? वीना कावा लाएंगे, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वीना केवा। ठीक है, ध्यान से देखो, ऊपर वाली वेसल दिख रही है ब्लू कलर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है, सुपीरियर वीना केवा। किधर खुल रही है? राइट एट्रियम में खुल रही है। नीचे से ब्लड वेसल आती हुई दिख रही है, ये इसमें नहीं खुलेगी, वेंट्रिकल में नहीं खुलेगी, ये हार्ट के पीछे से जाके, पीछे से, ये ऐसे समझो ये हार्ट है। ठीक है, तो ये ऐसे बैक से, हाँ ये ऐसे हार्ट समझो, ये बैक से आ रही है और एट्रियम में खुल रही है। ऐसे देखो, ये वेंट्रिकल में नहीं जा रही है, ये बैक से सीधे एट्रियम में जाके ओपन हो रही है। इधर देखो ये ओपनिंग दिख रही है ना, ब्लैक कलर से दिखाऊं? ये जो ओपनिंग है ये इन्फीरियर वीना केवा की है, वो खुल गया राइट एट्रियम में। तो पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आ गया। अब राइट एट्रियम से वो किधर जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। तो ध्यान से देखो, चला गया वो राइट वेंट्रिकल के अंदर। फिर राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में भेजना है, तो पल्मोनरी आर्टरी कैरी करेगी। तो ध्यान से देखो, ये जो ओपनिंग है ना, ये ऐसे है पल्मोनरी आर्टरी है, बीच से फाड़ दिया तो दिख नहीं रहा, ऐसे होगी ये पल्मोनरी आर्टरी, और आगे चल के 2 में टूट रही है। ये इधर लेफ्ट लंग के लिए और इधर से राइट लंग के लिए, तो हो गई आपकी पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर है? राइट साइड का हार्ट क्लियर है। अब हम देखते हैं लेफ्ट साइड का हार्ट। ये कहानी, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट हैज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया? लंग्स से आया। किन्होंने लाया? पल्मोनरी वेन्स ने लाया। राइट लंग से 2 आएंगी, लेफ्ट लंग से 2 आएंगी। देखो, और दोनों ही चारों किधर खुलेंगी? लेफ्ट एट्रियम में खुलेंगी। ये देखो, लेफ्ट लंग से 2 आई, ओपनिंग दिख रही है,
और ये राइट लंग से 2 पल्मोनरी वेन्स आ रही है, ये हार्ट के पीछे से होती हुई जा रही है। ये ऐसे हार्ट है तो ऐसे पीछे से जा रही है और इधर ओपन हो रही है, ठीक है। ऐसे देखो, ऐसे हार्ट के पीछे से आ रही है और यहाँ ओपन हो रही है। तो पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई किधर, लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से उसको बॉडी के सारे टिश्यूज़ में जाना है। कौन सी ब्लड वेसल है, एओर्टा, एओर्टा, एओर्टा। ये एओर्टा ऐसे कुछ होगी, ठीक है, ऐसे होगी एओर्टा और ये ऐसे टर्न कर रही है। एओर्टा के ऊपर 3 टकले, ये ऊपर हेड नेक वगैरह की तरफ, थोरेक्स की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है। और ये पीछे से ही ब्लड वेसल ऐसे आ रही है, ये हार्ट ऐसे, इधर पीछे से ब्लड वेसल नीचे की तरफ जा रही है, डिसेंडिंग एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा, ठीक है। इतना समझ गए। इधर देखो अब कहाँ पहुँचे थे अपन, दी ओपनिंग्स ऑफ राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। राइट वेंट्रिकल की ओपनिंग किधर है, देखो तो राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी में इसकी ओपनिंग है ये, और लेफ्ट वेंट्रिकल की एओर्टा में। तो राइट की पल्मोनरी आर्टरी में, लेफ्ट की एओर्टा में रेस्पेक्टिवली। दे आर प्रोवाइडेड विद सेमी ल्यूनर वाल्व्स, जो कि मैंने तुम्हें मॉडल में दिखाए थे, सेमी ल्यूनर वाल्व्स। These valves in the heart allow the flow of blood only in one direction, that is atria से ventricles, ventricles से pulmonary artery में या aorta में। They prevent any backflow of the blood। क्या है कहने का मतलब, कहने का मतलब है राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में गया। अब जब राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो हो सकता है ब्लड ऐसे वापस चला जाए। इस चीज़ को रोकने के लिए ये वाल्व है। जब ब्लड इधर जाएगा ना, ये वाल्व के साथ टकराएगा। ये ऊपर एट्रिया है मेरे हाथों के और नीचे वेंट्रिकल है। एट्रिया ने कंट्रैक्ट किया, ऐसे वाल्व खुल गए, वेंट्रिकल में ब्लड गया। अब जैसे ही वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेंगे ना, ये वाल्व ऐसे बंद हो जाएंगे, ऐसे बंद हो जाएंगे, ताकि ब्लड वेंट्रिकल से एट्रिया में ना जाए बल्कि किसी ब्लड वेसल में जाए। अगर वेंट्रिकल्स ने ज़्यादा प्रेशर लगाया तो वाल्व ऐसे उल्टे हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस उलटने को कौन रोकता है, एक स्ट्रक्चर होते हैं कॉर्डे टेंडेने, जो कि डायग्राम में दिए है, टेक्स्ट में नहीं दिए है। देखो ज़रा हार्ट की डायग्राम में कॉर्डे टेंडेने देख के, अरे ये तो छुपा ही दिया मैंने यार। देखो देखो जो कॉर्डे टेंडेने, कॉर्डे टेंडेने देखो लेबलिंग में क्या है, ये दागे दिख रहे हैं तुम्हें, ब्लैक से बनाऊँ, ठीक है बना लेता हूँ। ये दागे है कॉर्डे टेंडेने। एक तरफ ये वाल्व से जुड़े हुए हैं, दूसरी तरफ ये इधर ये उभरे हुए पार्ट्स की तरफ जुड़े हैं। उभरे हुए पार्ट्स को हम कहते हैं पेपिलरी मसल। क्या कहते हैं, पेपिलरी मसल। तो कॉर्डे टेंडेने पेपिलरी मसल की तरफ एक साइड से जुड़े, दूसरी साइड से वाल्व की तरफ जुड़े हैं। अब मेरे वाल्व के नीचे इधर धागा लगा लो और नीचे से इसको पकड़ के रखो, तो क्या मैं उलट सकता हूँ? अब ये धागा टूट जाएगा वरना। तो ये धागा मुझे खींच के रखे है, खींच के रखिए ताकि मैं बस इतना चला जाऊँ। इसके ऊपर मैं जाने की कोशिश करूँगा तो धागा मुझे वापस खींच लाएगा, वापस खींच कर लाएगा। दिस इज़ द फंक्शन ऑफ कॉर्डे टेंडेने। दे प्रिवेंट बल्जिंग और बैलूनिंग ऑफ दीज वेल्व्स इनटू द एट्रियम। दे प्रिवेंट द बैक फ्लो। ये काम है इनका, ठीक है। समझ में आ रही है चीज़ें? अगर आ रही है तो बढ़िया, नहीं आ रही है तो आ जाएंगी, ध्यान से देखो आ जाएंगी चीज़ें समझ। द एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। यस, कोई शक वाली बात नहीं है। द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिक देन दैट ऑफ एट्रियम। हाँ, एट्रिया पतला होता है, वेंट्रिकल्स की वॉल्स बहुत मोटी मोटी होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एट्रिया का काम क्या है कि भाई साहब आप वेंट्रिकल्स में ब्लड भेजो, ऐसे पिचक वेंट्रिकल्स में पहुंच गया ब्लड, ज़्यादा थिकनेस की ज़रूरत नहीं है। वेंट्रिकल्स को अब पूरी बॉडी में या तो ब्लड पहुंचाना है या फिर लंग्स तक पहुंचाना है, तो उनको काफ़ी एफर्ट, काफ़ी पुश करना पड़ रहा है, इसलिए उनकी दीवार मोटी है, थिक वॉल है। कॉमन सेंस। A specialized cardiac musculature called as nodal tissue is also distributed in the heart। अब हार्ट जब आप पैदा हुए हो धड़कना शुरू करता है, जब आप निपट जाओगे तब तक वो धड़कता रहेगा। क्या आप इसको बोलते हो बीट कर? नहीं, ये खुद करता रहता है, इसका अपना एक रिदम है। तो उसके लिए एक नोडल टिश्यू है जो इसको एक्साइट कराता रहता है, जो इसको कंट्रैक्ट कराता रहता है, उसको कहते हैं हम नोडल टिश्यू। SA नोड, AV नोड, डायग्राम में पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ, फिर NCERT पढ़ते हैं। जो भी येलो कलर के स्ट्रक्चर है वो नोडल टिश्यू है, ठीक है।
पहले आपका है SA नोड, दिख रहा है इधर ये टॉप में, ये लेबलिंग देखो साइनोएट्रियल नोड। देन उसके नीचे आओ, AV नोड है, AV नोड से जुड़ा हुआ एक धागा है, इसको कहते हैं बंडल ऑफ हिस। ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में आकर दो हिस्सों में टूटेगा, राइट ब्रांच एंड लेफ्ट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिस। फिर आगे डिवाइड करके पुरकिंजी फाइबर्स बनाएंगे। पुरकिंजी फाइबर्स ऐसे समझो घर में जो वायरिंग होती है ना, वैसे ही हार्ट में वायरिंग हुई है, ताकि हार्ट को हम बता सके कि हम नहीं, मतलब हार्ट ऑटोनॉमसली खुद को बता सके कि मुझे धड़कना है। ठीक है बेटा। लोकेशन क्या है SA नोड की, AV नोड की, अपनी वाली डायग्राम में तुम्हें मैं दिखाता हूँ, जो कि काफ़ी गंदी हो चुकी है एज ऑफ नाउ, बट कोई बात नहीं, अपन मैनेज कर लेंगे। देखो इधर है SA नोड, इधर है AV नोड, तो किधर है, दोनों नोड्स कहाँ प्रेजेंट है, राइट एट्रियम में प्रेजेंट है। SA नोड इज प्रेजेंट इन अपर राइट पार्ट ऑफ राइट एट्रियम, अपर राइट पार्ट ऑफ राइट एट्रियम, जबकि AV नोड इज प्रेजेंट इन लोअर लेफ्ट पार्ट ऑफ राइट एट्रियम। ये डायग्राम से याद रखो, कभी भी गलत नहीं होगा। टेक्स्ट से याद रखोगे अपर राइट पार्ट ऑफ लोअर एट्रियम, लोअर राइट पार्ट ऑफ लेफ्ट एट्रियम, तो भूल जाओगे, इसलिए ये तुम डायग्रामेटिकली याद रखो। ठीक है। AV नोड से फिर वेंट्रिकल की दीवार में जो पाइपलाइन जा रही है, जो बंडल जा रहा है, दैट इज बंडल ऑफ हिस। हिस एक साइंटिस्ट थे। ठीक है। फिर ये बंडल दो पार्ट्स में टूट गया, राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच ऑफ हिस। फिर ये पूरे वेंट्रिकल्स में जाल बिछ गया, आगे डिवाइड होता गया, उसको हमने कहा पुरकिंजी फाइबर्स। ठीक है। SA नोड रिदम जनरेट करता है। जब आप नर्वस सिस्टम पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ आएगा। लगभग 72 से 75 एक मिनट में 72 से 75 रिदम ये जनरेट करता है, पल्स जनरेट करता है कि कंट्रैक्ट करो भाई साहब, हार्ट को बोलता है कंट्रैक्ट करो। तो यही SA नोड डिक्टेट कराता है हार्ट को कि आपको एक मिनट में 72 टाइम्स बीट करना है। तो SA नोड को क्या कहेंगे हम, हार्ट का पेस मेकर है हार्ट का। ठीक है। SA नोड से सिग्नल AV नोड के पास जाता है, SA नोड ने फायर किया, वो फायर AV नोड के पास चला गया, AV नोड से फायर बंडल ऑफ हिस के पास चला गया और पूरे वेंट्रिकल्स में फैल गया। तो इस तरीके से वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं, और SA नोड से एट्रिया में भी फाइबर जाते हैं। तो इस तरीके से एट्रिया कंट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं, ताकि ब्लड को अच्छे से पंप किया जा सके। एम आई क्लियर? इफ यस देन वी कैन मूव अहेड। तो SA नोड, नोडल टिश्यू हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ए पैच ऑफ दिस टिश्यू इज कॉल्ड SA नोड। किधर प्रेजेंट है वो, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। ध्यान से देखो डायग्राम में वही है, अपर राइट पार्ट ऑफ राइट एट्रियम। तो उधर है लोकेशन किसकी, SA नोड, साइनोएट्रियल नोड। अनदर मास ऑफ नोडल टिश्यू इज प्रेजेंट इन लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। डायग्राम में अच्छे से दिख रहे हैं, क्लोज टू एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, AV सेप्टम के पास में। इसको हम कहते हैं AV नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ए बंडल ऑफ फाइबर्स, atrioventricular bundle continues from AV node which passes through the AV septa to emerge on top of interventricular septum and immediately divides into right and left bundle branch। यही ये कह रहा है कि AV नोड से सेप्टम को चीरते हुए एक बंडल जा रहा है, AV नोड से सेप्टम को पार चीरता हुआ ये एक बंडल जा रहा है, जो कहाँ पहुँच रहा है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में। उसको हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस। क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस फिर आगे वेंट्रिकल्स में जा रहा है, वेंट्रिकल के मसल में, उसको हम कहते हैं पुरकिंजी फाइबर्स। कौन से फाइबर्स, पुरकिंजी फाइबर्स। द नोडल मस्कुलेचर हैज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल्स विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब इसकी खास बात क्या है नोडल मसल की, कि बिना किसी स्टिमुलाई के ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, बिना किसी स्टिमुलस के ये मसल कंट्रैक्शन करवा रहा है।
इट इज़ ऑटो एक्साइटेबल, किसी के बिना बोले तो खुद से एक्साइट हो रहे हैं, दिस इज ऑटो एक्साइटेबल। क्या चीज़? ऑटो एक्साइटेबल। However, the number of action potentials that could be generated in 1 minute वो अलग है अलग अलग पार्ट्स में। SC नोड सबसे मैक्सिमम रेट पर जनरेट कराता है 70 से 75। SC नोड अगर नहीं होगा तो AV नोड भी अपना रिदम जनरेट कराएगा, बट हो सकता है वो 1 मिनट में 30 या 40 बार ही बीट करा पाएगा हार्ट को। तो इसलिए प्रीडोमिनेट एक्टिविटी SC नोड की होती है 70 to 75 बीट्स पर मिनट। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ हार्ट की एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? कंट्रैक्शन वाली। तो इनिशिएट भी इसी ने किया, एसए नोड शुरू भी करवा रहा है और मेंटेन भी करवा रहा है। देयरफॉर इसको हम पेस मेकर कहते हैं। हार्ट की जो पेस है कंट्रैक्शन की वो मेंटेन करा के रखी। नॉर्मली अपना हार्ट 70 to 75 टाइम्स 1 मिनट में बीट करता है। तो इसका मतलब हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़क रहा है। तो एक धड़कन कितने टाइम में हो रही होगी? देखो 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, 60 सेकंड में 72 बीट्स हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब 72 बीट्स करस्पॉन्ड टू 60 सेकंड, 1 बीट विल करस्पॉन्ड टू 60/72। वो कितना आएगा? 6 10 60, 6 1 6, 6 2 12, 2 5 10, 2 6 12, 0.50, 6 8 48, 20, 6 3 18, 26 3 18, रफली 0.8 सेकेंड्स। 0.8 सेकेंड में हार्ट एक बार पूरी तरीके से धड़कता है। तो जो एक धड़कन हुई उससे हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। उसमें कब एट्रिया कंट्रैक्ट किए, कब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट किए, कब कौन सा वाल्व क्लोज हुआ, कौन सा ओपन हुआ, ये पूरी कहानी हम कार्डियक साइकिल में पढ़ेंगे। इस लेक्चर के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्डियक साइकिल हम डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर भी अच्छे से रिवाइज़ करना, चीज़ें अगर भूल रही होंगी वो डबल सर्कुलेशन वो अच्छे से एक बार रिवाइज़ करना, खुद से बनाना, लॉजिकली सोचना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो किधर भेजना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो कहाँ से आया और किधर भेजना है। यू विल गेट ऑल द आंसर्स। फिलहाल के लिए इतना ही। टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।